उत्तर प्रदेश की योगी सरकार प्रदेश में शिक्षा के स्तर को आगे ले जाने के लिए आगे बढ़कर काम कर रही है। प्रदेश में कायाकल्प योजना के अंतर्गत स्कूलों की सूरत को बदलने का काम किया जा रहा है। साथ ही मिशन प्रेरणा के अंतर्गत शिक्षा की गुणवत्ता को ऊंचा करने का प्रयास किया जा रहा है। जनपद मुरादाबाद में भी कायाकल्प योजना के अंतर्गत प्राथमिक स्कूलों की सूरत को बदला जा रहा है। खस्ता हाल हो चुके स्कूलों को कायाकल्प योजना के अंतर्गत आधुनिक लुक दिया जा रहा है। पठन पाठन की प्रक्रिया को भी इन दोनों आधुनिक लुक दिया जा रहा है। विकास भवन स्थित कार्यालय पर मौजूद रहे मुख्य विकास अधिकारी आनंद वर्धन द्वारा बताया गया कि जनपद के 100 से अधिक स्कूलों को कायाकल्प योजना के अंतर्गत खूबसूरत बनाया जा रहा है। इन स्कूलों में किए जा रहे कार्य की गुणवत्ता को परखा भी जा रहा है। इसमें मुख्यतः हम लोगों ने फोकस किया है नगर क्षेत्रों में। अगर आप नगर निकायों में देखेंगे तो 104 स्कूलों में काम चल रहा है ऑलरेडी, और यहाँ पर स्मार्ट सिटी से 22 हमारे बढ़िया स्कूल्स बन रहे हैं। साथ ही साथ हमने ये किया है कि जो पैरामीटर्स 13 पैरामीटर्स पे संतृप्त विद्यालय मुरादाबाद ब्लॉक में थे, मात्र दिव्यांग शौचालय उनमें नहीं बना हुआ था, उन 13 की सूची हम लोगों ने दे करके और सभी पे काम चालू करा दिया है। तो दिव्यांग शौचालय जैसे ही बन जाता है, ये विद्यालय भी हमारे 14 टोटल पैरामीटर संतृप्त की श्रेणी में आ जाएंगे। इससे हमारा ओवरऑल परसेंटेज भी अच्छा होगा। अभी हमारे जनपद का लगभग 72% ओवरऑल परसेंटेज है, जिसको हम लोग लगातार बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और अब बच्चे भी स्कूल में आ गए तो पठन पाठन की क्वालिटी पर भी फोकस किया जाएगा। कांठ विधायक राजेश कुमार सिंह चुन्नू कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार स्कूलों की कायाकल्प कर रही है। साथ ही मिशन प्रेरणा के अंतर्गत नई शिक्षा नीति के अंतर्गत पठन पाठन की प्रक्रिया को किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों में प्रोजेक्टर लगाए जा रहे हैं। बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूलों जैसे फर्नीचर व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। वो अभी आप जानते हो कि पूरे उत्तर प्रदेश पे स्कूलों का कायाकल्प का कार्य चल रहा है, और आप सभी ये समझ रहे हैं कि पिछले 20 वर्षों से आप देख रहे हो कि प्राइवेट स्कूल हैं, उनको ज़्यादा प्राथमिकता मिल रही थी। गांव के लोग भी ज़्यादातर कि हमारे साथ प्राइवेट स्कूल में दाखिला कराएं। ये सरकार का ये प्रयास है कि जब हम निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं, सरकार इंटर तक की छात्राओं को भी निःशुल्क शिक्षा दे रही है, तो क्यों ना पूरी जनता इन फ्री के स्कूलों का लाभ उठाए। इसलिए उन स्कूलों की तर्ज पे ही इन स्कूलों को ऐसा बनाया जा रहा है, सरकारी स्कूलों को, कि आदमी प्राइवेट स्कूलों को भूल जाए और ये ना कहे कि वहाँ ये सुविधा ज़्यादा मिल रही है और हमें कम मिल रही है। इसलिए इन स्कूलों में वही व्यवस्था की जा रही है, जैसे पानी की टंकी है, पीने का स्वच्छ पानी है, बैठने के लिए फर्नीचर है, बच्चों के लिए सारी सुविधाएँ वही दी जाएंगी जो एक प्राइवेट स्कूल वाले देते हैं। इसी को कायाकल्प। क्या छात्रों से और अभिभावकों से क्या अपील करेंगे? छात्रों से और अभिभावकों से मैं दोनों से यही अपील करूंगा कि सरकार जब एक सुविधा दे रही है, सरकार खर्चा कर रही है और सरकार आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए पूरा प्रयास कर रही है, तो आपको इसका लाभ उठाना चाहिए। प्राइमरी स्कूलों में जब जाएँ व्यक्ति, जब उनकी कोई मजबूरी हो। बाकी अगर गाँव में या कहीं भी कोई प्राइमरी स्कूल है तो अब अपने बच्चों का दाखिला उसमें कराएं, अच्छी शिक्षा ग्रहण करें। उसमें सरकार उस पर खर्चा कर रही है बराबर, तो आपको उसका लाभ उठाना चाहिए। नगर पंचायत पागबड़ा के चेयरमैन के प्रतिनिधि रिंकू भैया कहते हैं कि नगर पंचायत पागबड़ा में 6 प्राथमिक विद्यालय हैं और हम सभी 6 विद्यालयों में कायाकल्प योजना के अंतर्गत अपने नौनिहालों को आधुनिक माहौल देने जा रहे हैं। स्कूलों में समरसेबल, फर्नीचर, शौचालय, खेल के मैदान और बेहतर माहौल दिया जा रहा है। स्कूल में काम चल रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? हमारे यहाँ पागबड़ा नगर पंचायत में कायाकल्प योजना के तहत काम चल रहा है सरकारी स्कूलों में। क्योंकि हमारी मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता है कि जो सरकारी स्कूल हैं, जो बहुत दिनों से जर्जर पड़े थे कि कोरोना काल के बाद अब मार्च में स्कूल खुलने जा रहे हैं, तो वो उनकी किस तरह की जो तैयारी की जा रही है, इस तरह का काम चलाया जा रहा है कि जो आने वाले प्राइवेट स्कूल भी जो हैं वो फेल करेंगे। और इतना अच्छा काम उसमें चल रहा है, इतना एक बार देखेंगे तो महसूस होगा कि प्राइवेट स्कूल सरकारी स्कूल भी ऐसे भी हो सकते हैं। क्या अपील रहेगी बच्चों से जो पढ़ रहे हैं इसके प्राइवेट कॉन्वेंटों में, एक बार आगे स्कूल को देखें, किस तरीके से क्या अपील करेंगे बच्चों से? मेरे बच्चों से ये अपील रहेगी कि गवर्नमेंट के चलाई उस योजना के अंतर्गत आज स्कूलों की जो स्थिति है इतनी बड़ी हो गई है, जो प्राइवेट स्कूलों में लोग अधिक से अधिक फीस वसूलते हैं, उसके बाद भी शिक्षा और साक्षरता में अंतर रहता है। लेकिन आज सरकारी स्कूलों को जो देखेंगे तो प्राइवेट स्कूलों से अच्छी स्थिति है और शिक्षा भी, जो शिक्षक भी हैं बहुत अच्छे से पढ़ाई रहेगी। तो उन लोगों से अपील यही रहेगी वो यहीं हमारे स्कूलों में आकर पढ़ाई करें और अच्छी शिक्षा ग्रहण। पागबड़ा के सभी स्कूलों में कायाकल्प योजना का कार्य कराया जा रहा है। स्कूलों में काम करा रहे ठेकेदार सुनील कुमार गुप्ता कहते हैं कि मैंने भी इसी स्कूल से शिक्षा प्राप्त की है। मुझे मौका मिला है कि मैं आने वाले नौनिहालों को कुछ दूं। इसी उद्देश्य को लेकर मैं पूरे मन से कायाकल्प योजना के कार्य को कर रहा हूं। गुणवत्ता का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। इसमें कायाकल्प योजना के ऊपर काम हो रहा है। इसमें सारा काम है, टाइल्स है, लाइटिंग है और क्या
हैंडीकैप वाला टॉयलेट है, यूरिन है और मल्टीपल हैंड वाश हैं, पूरा काम है, छतें हैं। अच्छा, कोरोना काल के बाद अब स्कूल खुलने वाले हैं, किस तरीके का नज़ारा बच्चों को दिखेगा इनके स्कूल में? बिल्कुल प्राइवेट स्कूलों से भी बढ़िया दिखाई देगा। आप पागबड़ा के स्थानीय निवासी हो, पहले में और अब में क्या बदलाव देख रहे हो? जमीन आसमान का अंतर है। आने वाले दिनों में कैसा महसूस होगा? बहुत अच्छा होगा। पागबड़ा की जो आवाम है, जनता, उसको शिक्षा को लेकर क्या अपील करना चाहोगे? जागरूक है। मेरी आईडी में एडमिशन भी बढ़ रहा है, कॉलेजों में बच्चे एडमिशन के लिए आ रहे हैं, पढ़ हुए आ रहे हैं। मेरी जानकारी पूछने आते हैं लोग, मैं स्कूलों काम करता हूँ, अपने बच्चों के एडमिशन के लिए आते हैं लोग। प्राथमिक स्कूलों के टीचर्स इस ओर काफी उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। टीचर्स का कहना है कि हमारे इन विद्यालयों में जो बच्चे प्रवेश ले रहे हैं उनके परिवार भी खुश हैं और बच्चे भी खुश हैं, क्योंकि इंग्लिश मीडियम स्कूल जैसा माहौल अब हमारे इन विद्यालयों में दिया जाना सुनिश्चित किया गया है। हमें बहुत खुशी है कि इन स्कूलों में सरकार कायाकल्प योजना का कार्य करा रही है। पागबड़ा के कमजोर वर्ग के परिवारों को इंग्लिश मीडियम जैसी सुविधाएं मिलने जा रही हैं, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। विद्यालयों में इस समय हमारे कायाकल्प योजना के अंतर्गत नगर पंचायत से जो पूरी कायाकल्प जो है, जो हमारे 14 बिंदुओं का कार्य हो रहा है, हर कमरे में टाइल्स लग रही है और हमारे बच्चों के लिए समर से भी हो गया और उसके आपके वाश बेसिन और उनके पानी पीने की सुविधा और आपका शौचालय, जो 14 हमारे पूरे बिंदु हैं, वो 14 बिंदु हमारे जो पूरे नगर पंचायत द्वारा जो है इसमें विकास करे जा रहे हैं। सर, कोरोना काल से एक लंबे समय से जो है छात्र अपने घरों में थे, अब इन्हें अपने स्कूलों में वापसी लौटेंगे, किस तरीके का उन्हें अब स्कूल दिखेंगे उनके? सर, जब से ये कोरोना काल से हमारा चलाया गया, जब से ये प्रेरणा मिशन के अंतर्गत हमारे जितने भी बच्चे हमसे शहरी संपर्क में हैं, कुछ बच्चे तो व्हाट्सएप पर संपर्क में हैं हमारे, कुछ बच्चों के अभिभावक पूरी तरह से संपर्क में हैं और कुछ बच्चे हमारे ऑफलाइन आ रहे हैं। इस तरह से हमारे 260 हमारी छात्र संख्या यहाँ पर और 260 के बच्चे हमारे जो है यहाँ पर संपर्क में। और हम ये 31 मार्च तक ये करना चाह रहे हैं कि हमारे हर कक्षा में हमारे जो प्रेरणा मिशन चल गया है, हम उनका जो है जो माप करके उनका बच्चों की जो हमने माप कर रखी है कि जो कौन सा बच्चा किस स्तर पर है, उनकी पूरी प्रेरणा तालिका हमारी हर क्लास में मिलेंगी। और सेकंड के नाम से पहले से और अब में क्या बदलाव देखने को मिल रहा है? पहले से हमने बहुत बदलाव है, एकदम से बदलाव है। क्या काम चल रहा है स्कूल में आपको? जैसे कायाकल्प का काम चल रहा है और ये मार्च में सब पूरा हो जाएगा। सर, पहले जो स्कूल में बच्चे पढ़ने के लिए आते थे और अब जो स्कूलों में स्कूल जो खुलेंगे कोरोना पीरियड के बाद स्कूल, तो अब किस तरीके के स्कूल बदल रहे हैं? एकदम से बिल्कुल नया अंदाज में कैमरे बच्चों को कैमरा लगेगा कि हम किसी नए स्कूल में, ऐसा लगेगा जैसे कि हम किसी नए स्कूल में जा रहे हैं या इंग्लिश मीडियम स्कूल में जा रहे हैं। पागबड़ा की जनता है, उससे क्या अपील करना चाहोगे स्कूल को लेकर? इसको पागबड़ा की जनता से हम यही अपील करना चाहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी स्कूलों में कैमरे अपने बच्चों को भेजें। कुल मिलाकर जहां योगी सरकार का प्राइमरी स्तर को आगे ले जाना सराहनीय कदम माना जा रहा है, तो वहीं कमजोर वर्ग के परिवारों के लिए खुशी की बात यह है कि अब उनके बच्चे भी इंग्लिश मीडियम स्कूल जैसी व्यवस्था पा सकेंगे। जहां तक पढ़ाई की बात है, तो योगी सरकार आधुनिक शिक्षा पर जोर दे रही है, जो आने वाले दिनों के लिए एक बहुत अच्छा संकेत है। कुल मिलाकर शिक्षा की गुणवत्ता पर प्रदेश की सरकार ध्यान दे रही है। माना जा रहा है कि आने वाले समय में शिक्षा के स्तर में और सुधार आएगा, जो अपने आप में मील के पत्थर से कम नहीं। पागबड़ा से सिटी चैनल के लिए शकील सैफी की एक विशेष रिपोर्ट।